शहर के सबसे पॉश मार्केट के उस बड़े से शोरूम में एसी की ठंडक थी, लेकिन सुमन के माथे पर पसीना चमक रहा था। चारों तरफ रंग-बिरंगे लहंगे, साड़ियाँ और अनारकली सूट सजे हुए थे। आज सुमन की नंद प्रिया की शादी की शॉपिंग थी। सासू माँ विमला जी और प्रिया आगे चल रही थी और सुमन उनके पीछे-पीछे ढेर सारे थैले उठाए चल रही थी। सुमन की नज़र एक गहरे नीले रंग के बनारसी साड़ी पर पड़ी। वह साड़ी बेहद खूबसूरत थी, उस पर बारीक जरी का काम था, बिल्कुल वैसा जैसे सुमन को पसंद था। उसने अनजाने में अपना हाथ उस साड़ी पर रख दिया और उसे सहलाने लगी। तभी विमला जी की तीखी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, "अरे सुमन, हाथ हटा वहाँ से, जानती है उस साड़ी की कीमत क्या है? पूरे 15,000 मैला कर देगी तो लेना पड़ जाएगा।" सुमन ने हाथ हटा लिया। उसने धीरे से कहा, "माँ जी, बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे अपनी एनिवर्सरी के लिए ले सकती हूँ? अगले हफ्ते ही तो है।" विमला जी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, "बहू, सपने अपनी चादर देखकर देखने चाहिए। पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं? अभी प्रिया की शादी का इतना खर्चा है, और वैसे भी अगर तुम्हें ये साड़ी उतनी ही पसंद है तो अपने मायके वालों से कहो। तुम्हारे पिताजी ने शादी में दिया ही क्या था?" प्रिया ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, "हाँ भाभी, ये साड़ी आप पर जचेगी भी नहीं, थोड़ी क्लासी चीज़ें पहना करो।" सुमन की आँखें भर आई, लेकिन उसने आँसू गिरने नहीं दिए। उसे याद था कि घर से निकलते समय ससुर जी ने विमला जी को 50,000 रुपए देते हुए कहा था, 10-20 हज़ार की कोई अच्छी साड़ी बहू को भी दिला देना। लेकिन वह पैसा बहू तक कभी पहुँचा ही नहीं। घर लौटने के बाद सुमन अपने कमरे में चुप बैठी रही। रात को उसने अपना पुराना लैपटॉप निकाला, उस पर धूल जमी हुई थी, ठीक उसके आत्मविश्वास की तरह। शादी से पहले वह फ्रीलांस कंटेंट राइटर थी, लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में उसने अपना काम छोड़ दिया था। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। अगले दिन से उसने अपने घर का काम जल्दी खत्म करना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठती, 10 बजे तक सारे काम निपटा देती और फिर अपने कमरे में बैठकर कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन का काम करने लगती। शुरुआत में आमदनी कम थी, लेकिन धीरे-धीरे काम बढ़ता गया। रात को सबके सो जाने के बाद वह देर तक काम करती थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 महीने बाद दिवाली का समय आ गया। नाश्ते की मेज़ पर विमला जी ने फिर वही राग छेड़ दिया। "इस बार दिवाली पर रिश्तेदारों को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेने हैं। निवेश, तू मुझे पैसे दे देना।" फिर उन्होंने सुमन की तरफ देखकर कहा, "और सुन बहू, इस बार दिवाली पर तुझे वही पुरानी लाल साड़ी पहननी पड़ेगी। तेरे लिए नए कपड़े लेने का बजट नहीं है।" सुमन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, "जी माँ जी।" शाम को पूरा परिवार बाजार गया। विमला जी अपने लिए, बेटे के लिए और पति के लिए खूब खरीदारी की, लेकिन सुमन के लिए कुछ नहीं लिया। आखिर में वह उसी शोरूम में पहुंचे जहां कुछ महीने पहले सुमन का अपमान हुआ था। वहीं विमला जी को 20,000 रुपए की एक खूबसूरत शाल पसंद आ गई। उन्होंने निमेश से कहा, "बेटा, ये शाल दिला दे।" निमेश ने अपना वॉलेट देखकर कहा, "माँ, इस महीने पैसे थोड़े कम हैं, अगली बार ले लेंगे।" विमला जी का चेहरा उतर गया। तभी सुमन आगे बढ़ी और सेल्समैन से बोली, "भैया, ये शॉल पैक कर दीजिए।" विमला जी हंस पड़ी, "वह महारानी, पैसे क्या तेरे पिताजी भेजेंगे?" लेकिन अगले ही पल सुमन ने अपना प्लेटिनम डेबिट कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। मशीन ने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल की आवाज आई तो सब सटपट रह गए। इतने पैसे कहाँ से आए? विमला जी ने हैरानी से पूछा। सुमन ने शांत स्वर में कहा, "मेहनत से माँ जी, पिछले 3 महीनों से मैं काम कर रही हूँ। जिस दिन आपने मुझे उस साड़ी के लिए सबके सामने अपमानित किया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं किसी पर कुछ नहीं माँगूँगी।" निमेष आश्चर्य से उसे देख रहा था। ससुर जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा अपनी बहू पर भरोसा था, लेकिन उस दिन मैंने उसके लिए अलग पैसे भी दिए थे, लेकिन शायद वो पैसे इसे मिले नहीं।" ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। विमला जी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। घर लौटने के बाद ससुर जी ने साफ शब्दों में कहा, "विमला, बेटी और बहू में फ़र्क करना बंद करो। जिस बहू को तुमने हमेशा कम समझा, आज उसी ने पूरे परिवार की इज़्ज़त रख ली।" उस रात विमला जी सो नहीं सकी। उन्हें बार-बार सुमन का शांत चेहरा याद आता रहा। उसने कभी लड़ाई नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत से जवाब दिया। अगले दिन सुबह वह चुपचाप बाज़ार गई और शाम को एक बड़ा-सा गिफ्ट बॉक्स लेकर लौटी। उन्होंने वह बॉक्स सुमन को दिया। सुमन ने खोला तो उसकी आंखें नम हो गई। अंदर वही नीली बनारसी साड़ी थी जिसे उसने 3 महीने पहले पसंद किया था। "माँ जी," सुमन की आवाज़ भर्रा गई। विमला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, "मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने हमेशा बेटी और बहू में फ़र्क किया। बेटी की खुशी में सब कुछ लुटा दिया और तेरी इच्छाओं को हमेशा नज़रअंदाज किया। लेकिन आज समझ आया कि असली रिश्ते सम्मान से बनते हैं। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की शान है।" सुमन की आंखों में भी आंसू बह निकले। उसने झुककर उनके पैर छुए, लेकिन विमला जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया।
दिवाली की शाम जब सारे रिश्तेदार घर आए तो सबकी नज़र सुमन पर थी। वह उसी नीली बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके आत्मविश्वास में थी। तभी विमला जी ने सबके सामने कहा, "ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मुझे इस पर गर्व है।" सुमन मुस्कुरा दी क्योंकि अब उसे किसी के सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी मेहनत, अपने स्वाभिमान और अपनी काबिलियत से वह मुकाम हासिल कर लिया था, जहाँ तानों की आवाज़ नहीं, सिर्फ़ उसकी सफलता की गूंज सुनाई देती थी। जीवन में हर अपमान का जवाब झगड़े, आँसुओं या शिकायतों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब इतने खामोश होते हैं कि उनकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। जब इंसान अपनी मेहनत, काबिलियत और आत्म-सम्मान के दम पर आगे बढ़ता है, तो वही लोग जो कभी उसकी कीमत नहीं समझते थे, एक दिन उसी पर गर्व करने लगते हैं। इसीलिए किसी के तानों से टूटिए मत, उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लीजिए, क्योंकि सम्मान माँगने से नहीं, अपनी पहचान बनाने से मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।